और बड़ी खबर बता दूं मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोबारा बात की है, ये जानकारी हमें मिल रही है। भगदड़ को लेकर जानकारी ली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि रात करीब 12 से 2 बजे के बीच का ये हिस्सा था जब भगदड़ मची। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और जैसा हमारी सहयोगी प्रियंका भी बता रही थी अभी संगम से कि अभी स्थिति सामान्य है। अभी वहां पर भक्त पहुंच रहे हैं, अलग अलग घाटों पर भी स्नान के लिए कहा जा रहा है। इसी को लेकर लाखों नागा, साधु, सन्यासी, महंत, मंडलेश्वर जो जाते हैं, आज वो हमने यात्रा स्थगित की है। और मैं देशवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वह इस मंगल स्नान में सहभागी बने, मानसिक रूप से हमारे साथ रहें। मन से भी डुबकी लगाई जा सकती है, मन से भी गंगा का स्नान करें। वो देशवासियों का कल्याण, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मृत्युंजयी सनातन संस्कृति सबके हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारा भाव है। आज का स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया, सभी जीव जंतुओं के लिए, पशु पंछियों के लिए और विश्व के कल्याण के लिए। भारत एक ऐसा देश है जो सबके कल्याण की कामना करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे देशवासियों को मेरी मंगल कामनाएं। कुछ जो घायल हुए हैं अथवा कुछ दुर्घटना हुई है उस पर मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायल और पीड़ित परिवारों को धैर्य मिले, उन्हें साहस मिले, हम उनके साथ हैं। और इसी कारण हमने यह शोभा यात्रा, अमृत स्नान यात्रा स्थगित की है। लाखों करोड़ों नागा सन्यासियों ने अलग अलग स्थानों पर आज स्नान किया है। जो समवेत होकर जाते थे, हमने निर्णय लिया कि आज वैसा नहीं करेंगे। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर अवधेशानंद गिरी ने एक बड़ी बात कही और मैं कहूँगा कि इस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। खुद अवधेशानंद गिरी इस बात को कह रहे हैं कि आप स्नान कहीं भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अखाड़ों ने स्नान कर लिया है, क्योंकि जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर हैं, पीठाधीश्वर के तौर पर उन्होंने स्नान किया और कहा कि हम जो सवारियां निकालते थे, जो बड़े बड़े अलग अलग प्रिपरेशन की जाती थी, वो इस बार नहीं निकाली जा रही है। लेकिन हाँ, स्नान ज़रूर उन्होंने कर लिया है और उन्होंने कहा है कि ये सांकेतिक स्नान है। हम भी श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि आप अगर इस तरह से भी स्नान करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और जो श्रद्धालु इस समय हमें सुन रहे हैं वो भी इस बात को समझें कि आप कहीं भी, जहाँ पर भी प्रयागराज में हैं, वहाँ पर जहाँ आपको करीब से घाट मिल रहा है वो आप स्नान कर सकते हैं। इस बीच एक और खबर मिल रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। स्थिति को लेकर बातचीत की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी बात की है, ये जानकारी हमें मिल रही है। और संगम में जो भी स्थितियां हैं उसकी पल पल की अपडेट ली जा रही है। बड़ी बात यही है कि प्रशासन, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार का हो या फिर केंद्र सरकार का हो, स्थिति को संभालने में जुटा हुआ है। और अभी हमने जो तस्वीरें संगम से देखी है, स्थिति अभी सामान्य है, इसलिए किसी भी तरह की अफवाह पर भी आप लोग ध्यान ना दें। खुद गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, जो प्रशासन यहाँ पर जुटा हुआ है, कई सारे डीएम हैं, कई सारे एसपी हैं, कई सारे सीओज हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। कई पुलिसकर्मी हैं जो अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए हैं, वो भी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। आपको व्यवस्था में सहयोग करना है और श्रद्धालुओं से ये अपील की जा रही है कि आप धीरे धीरे चलते रहिए और जहां आपको जगह मिल रही है वहां पर आप स्नान कर सकते हैं। यही पवित्रता है इस मौनी अमावस्या की कि आप प्रयागराज में हैं, इस संगम नगरी में हैं और उसी को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर तमाम तरह के अपडेट लिए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं प्रयागराज की, दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं मैं बनारस की, काशी की, जहां अलग अलग जगह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में अभी ये आंकड़ा बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि बढ़ता ही जा रहा है और जो नंबर्स हमारे पास हैं वो धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप बनारस देख रहे हैं, बनारस में भी स्थिति को संभालने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और ये हमारे पास जानकारी है कि वहाँ पर बाहरी गाड़ियाँ जो हैं हमें सुन रहे हैं, आप देख सकते हैं कि खुद अवधेशानंद गिरी कह रहे हैं कि हम लोगों ने भी सांकेतिक स्नान किया है क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। और आपको एक और बड़ी खबर बता दूं मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोबारा बात की है, ये जानकारी हमें मिल रही है।
भगदड़ को लेकर जानकारी ली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि रात करीब 12 से 2 बजे के बीच का ये हिस्सा था जब भगदड़ मची। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और जैसा हमारी सहयोगी प्रियंका भी बता रही थी अभी संगम से कि अभी स्थिति सामान्य है। अभी वहां पर भक्त पहुंच रहे हैं, अलग अलग घाटों पर भी स्नान के लिए कहा जा रहा है। इसी को लेकर लाखों नागा, साधु, सन्यासी, महंत, मंडलेश्वर जो जाते हैं, आज वो हमने यात्रा स्थगित की है। और मैं देशवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वह इस मंगल स्नान में सहभागी बने, मानसिक रूप से हमारे साथ रहें। मन से भी डुबकी लगाई जा सकती है, मन से भी गंगा का स्नान करें। वो देशवासियों का कल्याण, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मृत्युंजयी सनातन संस्कृति सबके हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारा भाव है। आज का स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया, सभी जीव जंतुओं के लिए, पशु पंछियों के लिए और विश्व के कल्याण के लिए। भारत एक ऐसा देश है जो सबके कल्याण की कामना करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे देशवासियों को मेरी मंगल कामनाएं। कुछ जो घायल हुए हैं अथवा कुछ दुर्घटना हुई है उस पर मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायल और पीड़ित परिवारों को धैर्य मिले, उन्हें साहस मिले, हम उनके साथ हैं। और इसी कारण हमने यह शोभा यात्रा, अमृत स्नान यात्रा स्थगित की है। लाखों करोड़ों नागा सन्यासियों ने अलग अलग स्थानों पर आज स्नान किया है। जो समवेत होकर जाते थे, हमने निर्णय लिया कि आज वैसा नहीं करेंगे। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर अवधेशानंद गिरी ने एक बड़ी बात कही और मैं कहूँगा कि इस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। खुद अवधेशानंद गिरी इस बात को कह रहे हैं कि आप स्नान कहीं भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अखाड़ों ने स्नान कर लिया है, क्योंकि जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर हैं। पीठाधीश्वर के तौर पर उन्होंने स्नान किया और कहा कि हम जो सवारियां निकालते थे, जो बड़े बड़े अलग अलग प्रिपरेशन की जाती थी, वो इस बार नहीं निकाली जा रही है। लेकिन हाँ, स्नान ज़रूर उन्होंने कर लिया है और उन्होंने कहा है कि ये सांकेतिक स्नान है। हम भी श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि आप अगर इस तरह से भी स्नान करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और जो श्रद्धालु इस समय हमें सुन रहे हैं वो भी इस बात को समझें कि आप कहीं भी, जहाँ पर भी प्रयागराज में हैं, वहाँ पर जहाँ आपको करीब से घाट मिल रहा है वो आप स्नान कर सकते हैं। इस बीच एक और खबर मिल रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। स्थिति को लेकर बातचीत की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी बात की है। ये जानकारी हमें मिल रही है और संगम में जो भी स्थितियां हैं उसकी पल पल की अपडेट ली जा रही है। बड़ी बात यही है कि प्रशासन, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार का हो या फिर केंद्र सरकार का हो, स्थिति को संभालने में जुटा हुआ है। और अभी हमने जो तस्वीरें संगम से देखी है, स्थिति अभी सामान्य है, इसलिए किसी भी तरह की अफवाह पर भी आप लोग ध्यान ना दें। खुद गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे हैं। योगी